तो दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी के पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और इसमें 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न होने वाले जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको इनको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि कल जो आपका 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है, इनसे ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। तो तैयार जरूर करना, इनको हल्के में न लेना, हर साल पूछे जाते हैं। प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, ठीक है। कौन सी विशेषता वायु परागण की नहीं? तो 4 ऑप्शन थे, हल्के परागण, बेहतर अनावृत पुंकेसर, बृहत एवं पिच्छवतिकाग्र और असंख्य बीजांड। तो असंख्य बीजांड जो है ये वायु परागण की विशेषता नहीं, लेकिन हल्के परागण, बृहत एवं पिच्छवतिकाग्र और बेहतर अनावृत पुंकेसर ये वायु परागण की विशेषता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन में होता है? तो वो है आपका वैलिन, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, लाइसिन, मेथायोनिन, वैलिन या सेरिम। तो वैलिन पे आपके नहीं होते, ठीक है। ये चीज कहा गया था कि दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन में होता है? तो वैलिन के प्रतिस्थापन में होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? 4 पेप्टाइड बॉन्ड या 4 पेप्टाइड बंध होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इन तीनों में से कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो बायोरिएक्टर में वृद्धि करने के लिए उपयोग की जाती हो, ठीक है। कहा गया था क्वेश्चन, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन नहीं? तो ये तीनों नहीं है, ठीक है। कहा गया ना उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाभिका हाइलम, ठीक है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका हाइलम कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। आप देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया किस में होती है? आवृत बीजी पौधों में होती है, ठीक है। द्विनिषेचन क्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। ये 4 ऑप्शन थे, आप देख सकते हो। इसमें सही ऑप्शन है आवृत बीजी पौधों में। फिर है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, त्रिगुणित होती है, ठीक है। भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। फिर है, सैल्विया में परागण होता है। सैल्विया में जो है कीटों द्वारा परागण होता है। 4 ऑप्शन थे, देख सकते हो, कीटों द्वारा परागण होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। फिर है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है निभागीय छोर पर, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, निभागीय छोर पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने देख रहे हो यहाँ पे सारे वायरल क्वेश्चन है और पक्का फंसेंगे, ठीक है। फिर है, टैपिटम परत का कार्य क्या होता है? टैपिटम परत का कार्य होता है परागणों का पोषण करना, ठीक है। टैपिटम परत का कार्य होता है परागणों का पोषण करना। फिर है, अनावृत बीजी पौधों में पुंकेसर है नर जननांग, ठीक है। अनावृत बीजी पौधों में नर जननांग पुंकेसर है, ठीक है। फिर है, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है, क्या होता है? 8 केंद्रीय 7 कोशिकी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? तो ब्लास्तुला अवस्था में रहता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, ब्लास्तुला। चारों ऑप्शन देखते चलना, चारों ऑप्शन आएंगे तो आपको ब्लास्तुला टिक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए, 13 नंबर प्रश्न तक। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है, ठीक है। एंड्रोजेंस जो है वो किससे स्रावित होता है? वो है लीडियम कोशिका। लीडियम कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजेंस स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है, लीडियम कोशिकाओं द्वारा। फिर है, स्त्रियों में आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होता है 28 से 29 दिन, ठीक है। ये होता है आपका 28 से 29 दिन। फिर है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन से होगा आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का, ठीक है। इसका पहला नंबर ऑप्शन से हो गया आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। फिर है, वंशागति की आनुवांशिक इकाई क्या है? तो वंशागति की आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन होती है, ठीक है। तो इसका चौथा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। फिर है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है, मंगोली जड़ता रोग किसके कारण होता है? तो 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रक के कारण होता है, ठीक है। कहा गया था मंगोली जड़ता रोग किसके कारण होता है? 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण।
फिर है मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम में विसूत्रता के कारण होता है? वो है डाउन सिंड्रोम। कौन है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन से कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, डाउन सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए। तो देखो यार, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये फंसेंगे आपके कल। ठीक है, तो एक एक को तैयार कर लेना। अब अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। हरगोविंद खुराना किस लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था। फिर है, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है आरएनए का निर्माण। ठीक है, आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में। फिर है, आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है यूरेसिल द्वारा। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन कहाँ होता है? यूरेसिल अणुओं द्वारा। ठीक है, फिर है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभ प्रकूट है, वो है AUG। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभ कूट क्या है आपका? AUG। फिर है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात कौन सा होता है? 2:1:2 का होता है। ठीक है, फिर है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? हीकल। हीकल नामक साइंटिस्ट थे वो। ठीक है, हीकल वैज्ञानिक थे। फिर है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो है माल्थस। माल्थस का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं। शेष ये जो तीनों लोग हैं इनका है सिद्धांत आपका जीवन से संबंधित। ठीक है, फिर है, प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वो है डार्विन। ठीक है, जो आपका प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया। फिर है, डार्विन फिंचेज उदाहरण है अनुकूली विकिरण का। ठीक है, जो डार्विन फिंचेज उदाहरण किसका? अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। ठीक है, तो 30 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो जो निद्रा रोग है वो ट्रिपैनोसोमा जंतु के कारण होता है। फिर है, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है एडीज मच्छर। ठीक है, जो चिकनगुनिया विषाणु एडीज मच्छर उसका वाहक है। ठीक है, फिर पीत ज्वर का वाहक कौन है? तो पीत ज्वर का वाहक भी एडीज मच्छर ही है। ठीक है, देख सकते हो चारों ऑप्शन भी ध्यान देते रहना, हम सही वाला जो बता रहे हैं केवल कि पीत ज्वर का वाहक कौन है? एडीज मच्छर। फिर है, एडीज इजिप्टाई वाहक है किसका? डेंगू बुखार का। ये जो एडीज इजिप्टाई वाहक किसका है? डेंगू बुखार का। देख सकते हो एडीज मच्छर वाला 3 प्रश्न है यहाँ पे। पहला, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक एडीज मच्छर, पीत ज्वर का वाहक एडीज मच्छर, फिर एडीज इजिप्टाई वाहक किसका है? डेंगू बुखार का। तो तीनों प्रश्न तैयार कर लेना। ठीक है, फिर टीबी के टीके का नाम क्या है? BCG। टीबी के टीके का क्या नाम है? BCG टीका लगाया जाता है टीबी रोग के लिए। फिर अफीम से प्राप्त मार्फिन को क्या कहते हैं? एल्केलाइड कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? एडीज। देख सकते हो अभी ऊपर प्रश्न था एडीज जो है इजिप्टाई वाहक है डेंगू बुखार का, वही प्रश्न आ गया यहाँ पे। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? एडीज मच्छर। फिर है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला नाम है टाइफाइड के रोग जनक का। ठीक है, फिर है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। फिर है, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? यस्ती। ठीक है, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन है? यस्ती। फिर है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो वह है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis, ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो 41 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विद्युतिक, ठीक है, जैव विघातिक प्रदूषक है? कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघातिक प्रदूषक है? तो वो है आपका कौन सा? वाहित मल। कौन है? वाहित मल, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन है? गोल्डन राइस। ठीक है, आनुवांशिकता का रूपांतरित पौधा कौन है? गोल्डन राइस। फिर है आपका यहाँ पे कि DNA। ठीक है, यहाँ पे कहा गया आपका, तो सॉरी इसका ये है BT कपास। ठीक है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा BT कपास है, तो इसके लिए सॉरी गोल्डन राइस नहीं होता, BT कपास होता है। ठीक है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है? BT कपास। ठीक है, फिर है, DNA खंडों की पहचान करते हैं सदर्न ब्लोटिंग से। ठीक है, DNA खंडों की पहचान किससे करते हैं? सदर्न ब्लोटिंग से करते हैं। फिर है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? वो है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज। ठीक है, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज। फिर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है उपरोक्त सभी में। ठीक है, मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है और परजीवी में भी होता है।
ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन है? उपरोक्त सभी मतलब इन तीनों में, कि कृषि में भी, चिकित्सा में भी और परजीवी में भी। फिर है पौधों में आपत्रणनाशी जीन होता है GS+, ठीक है। कौन होता है? GS+ होता है। फिर है बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? तो बीटी टॉक्सिन बैसिलस thuringiensis से बनता है, ठीक है। बैसिलस thuringiensis से आपका कौन बनता है? बीटी टॉक्सिन जीवाणु, ठीक है। फिर है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? उनका नाम है R मिश्रा। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक R मिश्रा हैं। फिर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। कैसा होता है? एक दिशी होता है। तो ये थे यार आपके 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके आपके कल जो बोर्ड एग्जाम होने वाला उसमें आने के पूरे चांसेज हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर कर लेना और इनसे क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे 3-3, 4-4 बार पिछले वर्षों में पूछे गए, इसलिए हमने आपको करा दिए कि आप मस्त तैयार कर लो और आप बढ़िया एग्जाम आपका कल हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।